हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के लिए 0 से लेकर के 90 अंश के मान को याद किए हुए हैं सारणी की सहायता से। तो उसको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं और आज की क्लास में हम कुल जितने भी कोण होते हैं यानी कि 0 से लेकर के 360 अंश के कोण और 360 से भी आगे जितने भी अंश के हमें कोण दिए जाएंगे तो उसके मान को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास का थोड़ा सा हम रिविज़न करते हैं। तो 9th और 10th क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सारणी पढ़े हुए थे जिसमें कि आपको 0 से लेकर के 90 अंश के बीच साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट ये सारी वैल्यूज़ को आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन को अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस को अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमने सारणी बनाए हुए थे लास्ट ईयर। तो जीरो के बाद 30 अंश, 30 अंश के बाद 45 अंश, फिर 60 अंश और 90 अंश। तो इस सारणी के मान को याद रखने के लिए आपको पहली लाइन की वैल्यू को याद रखना होता है। तो साइन की लाइन को याद रखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिर्फ एक लाइन हम याद रख लेते हैं तो बाकी सारी सारणी हमको याद हो जाती है। उसके बाद जस्ट ये साइन का जो लाइन था जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसी को हम उल्टा करके लिखते हैं। तो 1 पे ख़त्म हुआ है तो 1 को पहले लिखेंगे, उसके बाद √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है। और टेन की जो वैल्यू होती है तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम साइन और कॉस की वैल्यू लिख चुके हैं तब हम टेन की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन के मान को कॉस के मान से भाग दे दीजिए तो 0/1 यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 को डिवाइड करना है तो नीचे नीचे से 2 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बस जाता है 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। √3/2 और 1/2 इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर आता है √3, 1/0 तो 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट या जिसको हम कहते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। फिर साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू हमने लिखी हुई है उसी को जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, उसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो याद रखना है आपको कि कभी भी 1 होता है तो 1 का व्युत्क्रम 1 रहेगा, 0 है तो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत होता है। अनंत को यदि हम उल्टा करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या किसी भी संख्या में अगर हर की वैल्यू 0 होती है, किसी भी संख्या जैसे 1/0 कहेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये याद रखना है। और 0/1 कहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या में हर का मान यदि 0 हो जाता है तब उसकी वैल्यू अनंत होती है या जिसको हम कहते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। तो इतनी चीज़ें जो बेसिक है वो आपको याद रखनी है। तो 10 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 0 को अपोजिट, तो 0 को अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/0 हो जाएगा मतलब अनंत हो जाएगा। 1/2 को अपोजिट 2 हो गया, 1/√2 को अपोजिट √2 हो जाएगा, √3/2 को अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम कॉसेक की वैल्यू लिख सकते हैं। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा यानी कॉस को अपोजिट को हम सेक कहते हैं। तो कॉस की जो वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 रहेगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो ये √2 बनेगा, 1/2 है तो ये 2 बन जाएगा और 1 का ऑपोजिट होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ हम कॉस की वैल्यू को उल्टा करके भी लिख सकते हैं या फिर जो कॉसेक की लाइन हमने फाइंड की हुई है इसी लाइन को आप उल्टे तरीके से लिखिए। जैसे साइन की लाइन को हम उल्टा करके लिखे थे तो कॉस की वैल्यू मिला था, सेम वैसे ही कॉसेक की लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर इनफाइनाइट। ओके। और उसके बाद में जो कॉट है, कॉट का मतलब होता है ये 10 का ऑपोजिट होता है।
1/tan थीटा। तो tan को ऑपोजिट करेंगे तो 0 को ऑपोजिट होता है इनफाइनाइट। 1/√3 है तो इसकी वैल्यू √3 बनेगा। 1 को ऑपोजिट 1 हो जाएगा, √3 को ऑपोजिट 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का जो ऑपोजिट होता है वो हो जाएगा 0। ओके, तो ये सारणी जो है 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। तो एक बार और इसकी जो वैल्यूज़ हैं आप लोग अच्छे से याद रखिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पुरानी क्लास में आप ध्यान दिए होंगे सिर्फ हम 0 से लेकर के जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 90 के बीच आनी चाहिए थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, 90 डिग्री से और ज़्यादा होगा, तब उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए इस तरीके से हम बनाते हैं। ये 0 अंश है, ये हो जाएगा 90 अंश, जिसको कि हम अगर रेडियन में लिखें तो π/2 हो जाएगा। ये 180 अंश है मतलब पाई हो जाएगा। ये 270 अंश है मतलब 3π/2 है। इसमें आप डिग्री में भी वैल्यू रखिए, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। ओके, उसके बाद 270 के बाद फिर हम आगे जाएंगे तो यही जो है फिर 360 अंश होगा। हम देखे थे कि जब भी जो कोण बनाना होता है उसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आपकी जो किरण है, जो कोण बनाने वाली किरण है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना है। एक्स एक्स का जो पॉजिटिव लाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम कोण को गिनना चालू करते हैं। तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया है यानी वो पहले चतुर्थांश में रहेगा, फिर यहाँ से आगे इधर पहुँच चुका मतलब कहाँ गया है वो दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पर पहुँचा है कोण तो तीसरे चतुर्थांश में, और यहाँ यदि कोण आया हुआ है तो चौथे चतुर्थांश में। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये क्या कहलाता है, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद हमने जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हुए थे तो इसकी सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 0 से लेकर के 90 अंश यानी पहले चतुर्थांश में सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑल पॉजिटिव, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। उसके बाद में ये दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो यहाँ पर साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं। जैसे यदि हम कहेंगे साइन 45 अंश, ठीक है, तो 45 अंश कहाँ होगा, पहले चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में है। तो सिर्फ चिन्ह के बारे में यदि हम सोचेंगे तो साइन 45 अंश, क्योंकि 45 अंश पहले चतुर्थांश में है तो उसका चिन्ह पॉजिटिव आने वाला है। यदि हम कहेंगे सेक 120 अंश, ओके, 120 अंश यानी 90 से आगे जा चुका है, 180 से कम है, यानी 120 अंश बोलेंगे तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में हम सेक 120 अंश बोल रहे हैं, है ना। तो सेक यहाँ पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो सेक 120 अंश यदि बोला जाएगा तो आप उसके चिन्ह के बारे में कहेंगे कि सेक जो है 120 अंश आपको माइनस साइन देने वाला है। ओके, टेन यदि कहा जाए टेन 120 अंश तो यहाँ टेन निगेटिव होगा, यहाँ पे कॉट निगेटिव होगा। मतलब सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। उसके अलावा सारी वैल्यूज यहाँ पर निगेटिव होती हैं, बाकी सारे जो अनुपात होते हैं वो निगेटिव देते हैं। 180 से 270 के बीच सिर्फ टेन और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, केवल वही पॉजिटिव देंगे। जैसे यदि हमको कहा जाए कि साइन 180 के बाद हम ले लेते हैं मान लीजिए 210 अंश, ओके, साइन 210 अंश
यानी 180 से आगे पहुंच गए तो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। कॉस 210 अंश निगेटिव होगा। सिर्फ 10 और 10 का ऑपोजिट कॉट ही जो है यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो निगेटिव हो जाएंगी। और ये चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉस और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, केवल यही पॉजिटिव वैल्यू देंगे और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं, बाकी सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वे सारी वैल्यूज जो है वहाँ पर निगेटिव हो जाती हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो इसके आगे और देखते हैं इसमें कौन कौन से कोण शामिल होते हैं। ये 0 डिग्री हुआ, 0 के बाद ये 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा रहेगा और थीटा के साथ साथ जो 90 माइनस थीटा रहेंगे, ये दोनों यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं। थीटा यानी पॉजिटिव जो ऊपर की तरफ जाएंगे और 90 से अगर हम थोड़े से भी कम आ जाते हैं तो 90 माइनस थीटा भी हमको पहले चतुर्थांश में मिल जाता है। दूसरे चतुर्थांश में हमको कौन से कोण मिलने वाले हैं, ये 90 है तो 90 से आगे बढ़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर 90 से आगे बढ़ेंगे मतलब 90 प्लस थीटा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम 180 की लाइन है, 180 की लाइन से ऊपर चले जाएं, यानी कुछ घटा दें 180 में तो भी हम दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में कौन रहेगा, 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में कैसे पहुंच सकते हैं, 180 की लाइन से अगर आप नीचे आएंगे तो पहुंच सकते हैं, यानी 180 में आपको कुछ जोड़ना होगा तब आप तीसरे में पहुंच सकते हैं। या कैसे पहुंचेंगे, 270 में से कुछ यदि घटा दिया जाए तो 270 में माइनस कर दिया जाए थीटा तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 270 यानी ये वाली लाइन। तो इससे अगर कुछ घटा देंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच सकते हैं। चौथे चतुर्थांश के बारे में देखें तो ये 270 से आगे बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर 270 धन थीटा होता है, या यहाँ से अगर हम नीचे आए तो भी हम चौथे चतुर्थांश में ही पहुँचने वाले हैं तो यहाँ पर माइनस थीटा भी होता है, ठीक है। या 360 भी यहीं पर है तो 360 ऋण थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर होती हैं। तो इसके बारे में थोड़े और अच्छे से दूसरे डायग्राम से आपको और समझाते हैं हम, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ पर हम ये डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि एक चतुर्थांश बना रहे हैं जहाँ ये 0 अंश को शो करेगा, 0 के बाद ये 90 अंश की लाइन है, 90 के बाद इधर आते हैं तो ये 180 अंश की लाइन हो जाएगी, 180 में और 90 अंश जोड़ दिया जाए तो ये 270 अंश हो जाएगा। 270 अंश से आगे बढ़ते हैं तो 270 के बाद यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 360 अंश मिल जाएगा। 360 से और 90 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 360 से 90 बोलेंगे तो 400, ये हो जाएगा 40 और 50, 450 अंश। फिर 450 अंश से फिर आगे बढ़ते हैं, 90 अंश और आगे बढ़ेंगे तो 540 अंश। 540 अंश से फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर से 90 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 660 और 30, 630 अंश। इस तरीके से फिर 90 अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 720 अंश। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, आपका मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तब क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, 0 से हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स बनने चालू हो जाते हैं। ये यहाँ पर 90, फिर 180, ये पूरा 180 अंश का कोण होता है। यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 270 अंश होगा। ये पूरा यदि हम एक चक्कर घूम जाते हैं तो 360 अंश होता है। एक चक्कर घूमने के बाद और यदि आगे बढ़ गए तो फिर से 360 से आगे बढ़ करके आप इस तरीके से आगे एंगल्स को ले सकते हैं। यानी यही 0 अंश की लाइन है, 360 अंश भी बोलेंगे तो भी हम यहीं पहुंचने वाले हैं, 720 अंश बोलेंगे तो भी हम यहीं पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से हम कितने भी अगर आपको एंगल दिए जाएंगे तो आपको इन्हीं चारों चतुर्थांश में ही वो मिलने वाला है। ओके, उसके बाद में ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर ऑल साइन, इसको हम ऐसा लिखते हैं
TEA ऐसा लिखती हूँ मैं, TEAT और कप। ये याद रखने का तरीका है, ऑल साइन टी कप, ऐसा याद रखते हैं, ऑल साइन टी कप। यानी पहले में पूरे पॉजिटिव होते हैं, तो पूरे पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव मिलने वाले हैं। यहाँ पर साइन, और साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, से केवल यही दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव मिलने वाली हैं। यहाँ पर टी कप है, मतलब यहाँ पर टेन, और टेन को अपोजिट होता है, इसको स्मॉल टी लिखते हैं, टेन और टेन को अपोजिट होता है कॉट। केवल यही दोनों पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें हमको निगेटिव मिल जाएंगी। और इसमें जो है कप यानी कॉस, और कॉस को अपोजिट होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारी चीज़ें हमको निगेटिव मिल जाती हैं। इसके बाद एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो याद रखनी है कि ये वाली जो लाइन है, आपने 10th क्लास में याद किया होगा पूरक कोणों के अनुपात, थोड़ा सा आप उसको याद रखिए। आपने ऐसा याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाता है साइन थीटा। इस तरीके से आपने याद किए होंगे। तो होता क्या है, इसको हम आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 90 तक की वैल्यूज़ पढ़े थे, इसलिए हम 90 के बारे में ही उसको याद किए थे। तो याद रखिए कि ये वाली जो लाइन है यानी 0 और 180 वाली लाइन, इस लाइन पे नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज मतलब यहाँ पर आप 180 धन थीटा करो, 180 ऋण थीटा करो, जैसा भी करो, या यहाँ पे प्लस थीटा या माइनस थीटा, देन नो चेंज, यानी साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस है वो कॉस ही रहेगा, टेन है वो टेन ही रहेगा, मतलब वो बदलते नहीं हैं। यहाँ पर ये 90 की लाइन है और 90 की लाइन और ये 270 की लाइन, यानी कह सकते हैं ये पूरी जो आपके खड़ी लाइन है यानी वाई अक्ष वाली लाइन है, इसमें चेंज होता है। ये चेंज वाली लाइन है जो खड़ी लाइन है, और जो आड़ी लाइन है वो नो चेंज वाली लाइन है। तो चेंज कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये नो चेंज था और ये चेंज था, ठीक है। अब जैसे हमको कहता है कि ये यहाँ पर हमको क्या क्या मिलने वाला है, एक तो 90 माइनस थीटा मिलने वाला है और एक थीटा मिलने वाला है, ओके। तो अगर हमें कहता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 लिखा है यानी आप इस 90 की लाइन पे हैं, तो 90 में से आपको थीटा माइनस करना है। वो 90 की लाइन कैसी वाली लाइन है, चेंज वाली लाइन है, तो ये चेंज हो जाएगा और बनेगा कॉस थीटा। चेंज कैसे होता है ये भी देखिए, साइन जो है वो चेंज होता है हमेशा कॉस में, टेन जो है वो चेंज होता है कॉट में, और सेक है वो चेंज होता है कॉसेक में। ये आप अच्छे से याद रखिए, जहाँ भी चेंज करना है इस तरीके से आपको चेंज करना होता है। साइन को कॉस बनाना है, कॉस को साइन बनाना है, टेन को कॉट बनाना है, कॉट को टेन बनाना है, सेक कॉसेक बनेगा, कॉसेक सेक बनेगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो 90 माइनस थीटा था, 90 की लाइन में चेंज होता है तो वो बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा है, तो क्योंकि ये 90 की लाइन थी इसलिए ये बन जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पर क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव है यानी ये प्लस में ही रहने वाले हैं। 10 90 माइनस थीटा होगा तो 10 किस में बदलता है, कॉट में, तो ये प्लस कॉट थीटा बनाएगा। कॉट या कॉसेक ले लेते हैं एक बार, कॉसेक 90 माइनस थीटा यदि ले लिया जाए तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में आप कैसे पहुँच सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप 90 की लाइन से आगे बढ़ गए तो पहुँच सकते हैं, या 180 की लाइन से ऊपर आ गए तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दूसरे नंबर के चतुर्थांश में देखिए कौन कौन से कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपको 90 धन थीटा मिलने वाला है और 180 में से कुछ कम करेंगे तो भी हम दूसरे चतुर्थांश में पहुँचने वाले हैं। और ये जो लाइन है ये लाइन होती है नो चेंज, ओके।
तो अब हमको इन दोनों के लिए ही वैल्यूज चाहिए। अब जैसे हमें कहता है साइन 90 धन थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि आपको दूसरे चतुर्थांश में पहुंचना है, तो 90 धन थीटा यहाँ है, कॉस 90 धन थीटा, तो 90 धन थीटा है मतलब यहाँ है, टेन 90 धन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपके सेकंड चतुर्थांश में है। तो क्योंकि 90 कहा हमने और 90 की लाइन में क्या होता है, चेंज होता है, तो 90 की लाइन में चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और आगे भी हम कहते हैं कॉसेक है तो कॉसेक 90 प्लस थीटा कहेंगे, तो कॉसेक जो है वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हुआ चेंज वाली बात। उसके बाद यहाँ पर आपको चिन्ह को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो दूसरा चतुर्थांश था हमने क्या कहा था, यहाँ पर साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो साइन था तो साइन पॉजिटिव कॉस देगा, कॉस है वो निगेटिव बनाएगा, ठीक है। केवल साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक, केवल यही दोनों जो हैं चेंज होकर के प्लस साइन देने वाले हैं। तो साइन चेंज होकर के कॉस बन गया, पर क्योंकि वो साइन था इसलिए वो प्लस कॉस बनाएगा। कॉस है, साइन तो बनाया क्योंकि 90 की लाइन पकड़ के चेंज हुआ है, तो प्लस साइन थीटा तो बनाया, लेकिन क्योंकि वो कॉस था और पहले चतुर्थांश में केवल साइन और साइन के ऑपोजिट को ही प्लस होने की परमिशन है, तो ये माइनस साइन बनाएगा। टेन है, 90 की लाइन पकड़ के चेंज हुआ, 90 की लाइन में उसको चेंज होना पड़ा, यानी कॉट बनाया उसने, पर क्योंकि ये टेन था, पहले चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस साइन बनाएगा। कॉसेक तो कॉसेक प्लस सेक बनाएगा, ओके। और इसके बाद में इसी चतुर्थांश में हम और कैसे पहुंच सकते थे, 180 माइनस थीटा से। तो 180 माइनस थीटा में जैसे हम कहेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 की लाइन है, तो 180 की लाइन में क्या होता है, ये 180 अंश वाली लाइन है ना, तो 180 अंश की लाइन में नो चेंज, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। तो साइन थीटा ही रहेगा, प्लस या माइनस को डिसाइड करेंगे। तो साइन तो पहले चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस साइन बना के रहेगा। कॉस 180 ऋण थीटा कहेंगे, 180 की लाइन है, नो चेंज, नो चेंज मीन्स कॉस थीटा, और क्योंकि ये कॉस है दूसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है। फिर टेन 180 ऋण थीटा कहेंगे, तो टेन का टेन ही रहेगा क्योंकि 180 की लाइन है, और टेन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, है ना। कॉट 180 ऋण थीटा कहेंगे, तो ये कॉट ही रहेगा लेकिन निगेटिव में आएगा। सेक 180 ऋण थीटा कहेंगे, तो ये सेक ही रहेगा लेकिन माइनस रहेगा। और कॉसेक यदि कहते हैं 180 ऋण थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपको सेकंड चतुर्थांश की बात आती है, तो सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और साइन को ऑपोजिट कॉसेक, केवल यही दोनों जो है आपको प्लस साइन बना के देने वाले हैं। ये पहली चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर आप 90 की लाइन को पकड़ के चेंज हो रहे हैं, 90 प्लस थीटा बोल रहे हैं, तो चेंज करना है क्योंकि 90 की लाइन चेंज वाली लाइन है। चेंज कैसे होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ओके। और इसी चतुर्थांश में अगर आप 180 की लाइन में कुछ माइनस करके पहुँच रहे हैं, तो क्योंकि 180 की लाइन नो चेंज की लाइन है, इसलिए यहाँ पर साइन कॉस टेन ये जितनी भी चीज़ें हैं वही बनी रहेंगी, केवल अपने जो साइन है वो इस चतुर्थांश के अनुसार वो चेंज करेंगे, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम पहुँचते हैं तीसरे चतुर्थांश में, ऑल साइन टी कप। यहाँ टी मतलब टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट, तो यहाँ टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट, केवल ये दोनों चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलने वाली हैं। अब यहाँ हम पहुँचेंगे कैसे, यहाँ पहुँचने के लिए हम ये 180 की लाइन है,
180 में कुछ जोड़ के हम यहाँ जा सकते हैं, या ये 270 की लाइन है, यहाँ कुछ घटा देंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। मतलब यहाँ पर कौन कौन से कोण शामिल हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि ये जो है 180 धन थीटा हो जाए तो आप तीसरे चतुर्थांश में पहुँचेंगे, या हो सकता है 270 में कुछ घटा दें तो आप तीसरे चतुर्थांश में पहुँच सकते हैं। अब इसके अनुसार फिर से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। साइन 180 धन थीटा, कॉस 180 धन थीटा, कॉस के बाद होता है टेन, तो टेन 180 धन थीटा, है ना, ये सारी वैल्यूज हम निकालते हैं। उसके बाद है कॉसेक 180 धन थीटा, कॉसेक के बाद सेक, और सेक के बाद कॉट 180 धन थीटा। क्या आया हुआ है यहाँ सभी में? 180। 180 वाली लाइन ये है ना, ये शून्य वाली लाइन थी 180। 180 की लाइन में नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन कॉस टेन ये सब अपने ही जैसे बने रहेंगे। तो यहाँ पर ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा बनेगा, ये सेक थीटा का सेक थीटा ही रहेगा, और ये कॉट थीटा का कॉट थीटा रहेगा। मतलब जो है वही बने रहेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ और देखना है कि यहाँ चिन्ह क्या होंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट, केवल यही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव। तो टेन ये था, टेन का ऑपोजिट कॉट ये था, तो इनके सामने वाले ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो निगेटिव बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम खत्म। इस चतुर्थांश में हम 270 दिन थीटा भी बोलते तो भी हम यहीं पहुँचने वाले थे। ये 270 की लाइन है, 270 में यदि कुछ घटा दिया जाए तो हम तीसरे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप यदि कहेंगे साइन 270 दिन थीटा, ठीक है, तो 270 दिन थीटा मतलब आप यहाँ हैं तीसरे चतुर्थांश में, इसकी वैल्यू क्या होगी? 270 कहा गया, मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन में चेंज होता है, तो साइन कैसे चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा। कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट, पर ये तो साइन था तो ये माइनस कॉस बनाएगा। उसके बाद कॉस 270 दिन थीटा, 270 है मतलब चेंज होगा, कॉस बना देगा साइन, तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव है तो ये भी माइनस साइन बनाएगा। फिर टेन 270 दिन थीटा कहेंगे तो 270 है, चेंज होगा, कॉट बनाएगा वो, है ना, चेंज होके, और टेन है इसलिए प्लस टेन प्लस कॉट बनाएगा। उसके बाद आता है कॉसेक 270 दिन थीटा, तो कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो ये सेक थीटा बनाएगा पर माइनस सेक थीटा। उसके बाद कॉसेक के बाद होता है सेक, तो सेक 270 दिन थीटा, 270 की लाइन है, चेंज होना पड़ेगा, तो कॉसेक सेक को चेंज होना पड़ेगा कॉसेक में, और क्योंकि तीसरा चतुर्थांश इसलिए माइनस कॉसेक बनाएगा। उसके बाद आती है बारी कॉट की, तो कॉट 270 दिन थीटा ये बना देगा टेन थीटा, और ये प्लस टेन थीटा बनाएगा। तो इस तरीके से जो तीसरा चतुर्थांश है, इस तीसरे चतुर्थांश में इतनी जो अनुपात की वैल्यू है इस तरीके से चेंज हो सकती है। बारी आती है चौथे चतुर्थांश की। चौथे चतुर्थांश में ऑल साइन टी कप, मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है चेंज होगा या नहीं होगा, या हम यहाँ पहुँचेंगे कैसे? हम यहाँ पर पहुँचने के लिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पहुँच सकते हैं, यानी 270 से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी प्लस थीटा जाना पड़ेगा। या हो सकता है इस लाइन से नीचे आएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो जीरो की लाइन है, जीरो की लाइन से नीचे आएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? माइनस थीटा में, तो आप यहाँ पर माइनस थीटा करके भी पहुँच सकते हैं। या 360 भी यही है, 360 ऋण थीटा भी कहेंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब इन दोनों के लिए भी आप फिर से वैल्यूज़ देखिए। साइन 270 धन थीटा, याद रखिए 270 है मतलब चेंज होना है, क्योंकि 270 की लाइन ये है,
तो 270 है, मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज होने वाली हैं। और चेंज इस तरीके से होने वाला है, साइन कॉस बनाएगा, टेन कॉट बनाएगा, सेक कॉसेक बनाएगा। तो साइन क्या बनाएगा? कॉस, तो कॉस थीटा। कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, पर ये साइन था, इसको देखना है। ये जो चेंज होके बना है उसको नहीं देखना है ना। आपको कॉस दिख रहा है, पर पहले क्या था? पहले वो साइन था, तो साइन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब माइनस बनाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 धन थीटा है, तो कॉस है, तो कॉस साइन में चेंज होगा, लेकिन प्लस साइन बनाएगा क्योंकि ये कॉस था। उसी तरीके से सेक 270 धन थीटा कहेंगे, तो सेक जो है वो चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और सेक जो है वो प्लस साइन बना के देने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से आप आगे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें साइन माइनस थीटा, अब जीरो की लाइन को पकड़ के नीचे आए हैं, है ना, माइनस थीटा या 360 दिन थीटा जो भी कहें, अब इस लाइन को पकड़ के नीचे आए हैं। इस लाइन में क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज मीन्स साइन साइन ही रहने वाला है, तो ये साइन थीटा ही बन के रहेगा। इसके चिन्ह का निर्धारण करें, तो यहाँ अगर कॉस और सेक मिलेंगे, केवल उसी की वैल्यूज पॉजिटिव देनी है आपको। तो साइन है तो निगेटिव बनाएगा, कॉस माइनस थीटा ये पॉजिटिव बनाएगा, प्लस कॉस थीटा देगा। सेक माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव बनाएगा, प्लस सेक थीटा देगा। टेन माइनस थीटा ये भी ये निगेटिव देगा, माइनस टेन थीटा, है ना। कॉसेक है तो कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव रहेगा। केवल कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जो एक्स अक्ष वाली लाइन होती है, यानी जो क्षैतिज लाइन जो होती है, एक्स अक्ष वाली लाइन, तो ये लाइन में नो चेंज होता है। जो खड़ी लाइन होती है उसमें चेंज होता है। खड़ी लाइन मतलब 90 और 270, तो हम 90 ऋण थीटा कहेंगे चाहे 90 धन थीटा कहेंगे, आपको चेंज करना होगा। 270 ऋण थीटा या 270 धन थीटा आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना है? साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, सेक और कॉसेक है वो आपस में चेंज होते हैं। तो 270 और 90 की लाइन में चेंज करेंगे। ये यहाँ पर हमने करके देखे, 90 में चेंज हुआ है, 270 बोले थे तो भी चेंज किए थे, ठीक है। 180 ऋण थीटा कहेंगे या 180 धन थीटा कहेंगे, तो इसमें 180 की लाइन में नो चेंज, 360 या 0 की लाइन में नो चेंज, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको याद करेंगे और इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।